भैया आ गए हम जमुना प्रसाद पांडे के पास, अनुराग लक्ष्मण प्रसाद पांडे। कैसे हैं जी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा आपसे। हमारा नाम है अनुराग लक्ष्मण प्रसाद पांडे, ये ओरिजिनल नाम है मेरा। क्या बात है। तुम्हारा तो फिल्म में नाम है ये, जमुना प्रसाद पांडे। जमुना प्रसाद पांडे। हाँ, मेरा नाम है अनुराग लक्ष्मण प्रसाद पांडे। क्या बात। तो जब पिताजी का नाम आता है लोग हिल जाते हैं ऐसा। मैंने कहा हाँ भाई ऐसे ही होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये अधिकतर ऐसा होता है, ये जो कैरेक्टर आया जी। तो आप कितने पांडे को जानते हैं? सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं अपने जीवन में। देखिए हम सिनेमा में तो सबसे बड़े चुलबुल पांडे को जानते हैं। हाँ। उसके बाद ऐसे काफ़ी दोस्त हैं हमारे जो पांडे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। जैसे आप भी साफ हिंदी बोलते हैं, लेकिन बट वो कई बार ऐसा होता है ना, जब आप घर जाते हैं तो अपने आप आपका लहजा बदल जाता है। और जैसे मैं भी जब थोड़ा ही बम्बैया ही सही, मीरा रोड जब जाता हूँ वहाँ के दोस्तों से बात करता हूँ, अपने आप हिंदी थोड़ी बम्बैया हो जाती है, या फिर अदब अपने आप आ जाता है जब आप नॉर्थ जाते हैं। वो आप एक्टर हैं इसलिए होता है, शायद एक्टर होता है ना जो बहुत जल्दी इंस्पायर होता है। मैं आप 4 दिन अगर आपसे मैं मिलने लगूँ ना तो आप ध्यान रखना 4 दिन के बाद मैं आप जैसा बिहेव करने लगूंगा। बिल्कुल। नॉर्मली देखना कि परिवार में होता है कि जो माँ होती है ना, पापा जैसे कुछ दिनों बाद एक वक्त के बाद है ना, दोनों को चेहरे में हो रहे भाई बहन जैसे भी, बिल्कुल। मैं बोलना नहीं चाहता। अरे डॉग्स और ओनर्स में भी होता है। यस, तो माँ बाप जैसे माँ बाप है ना, और देखना हमेशा बच्चे ऐसे ही बैठते हैं, तुम्हारे घर में कोई ऐसा बैठता होगा। बिल्कुल। क्योंकि वो एंड ऑफ द डे तो आप वो मिमिक करते हो ना, एंड ऑफ द डे बड़े हो गए, है ना। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। यही ऑब्जर्वेशन तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, अगर आपको किसी कैरेक्टर पकड़ना कुछ, आप उनके साथ रहिए बस, उनके साथ। करेक्ट। आप 15 दिन में आप जैसी संगत वैसे आप हो जाएंगे। करेक्ट। और कहते हैं कि आपने अपने मोबाइल में जिन 10 लोगों को फोन किया लास्ट में, उनकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी एक ही है। ओह क्रिजेल मेरी जो मैनेजर है, 100%। मेरी सबसे ज्यादा बात तुमसे होती है। 100%। अकबर ने अगर 9 रत्न रखे होंगे, रीजन होगा ना। करेक्ट। अगर विक्रमादित्य के 13 रत्न थे, उनका रीजन होगा। और रखते तो क्या वर्सेटाइल थे, मतलब वो तीनों 9 रत्न कितने वर्सेटाइल थे। तो आपकी जिंदगी में आपके जो दोस्त हैं, आपका जो ड्राइवर है, मेरे डैड अभी भी अपने ड्राइवर को सारथी बोलते हैं। बिल्कुल सही है। सारथी मतलब कृष्ण। और कृष्ण जैसा, और उससे बात भी करते हैं, वो बड़े बड़े इशू पे बात करते हैं मेरे ड्राइवर से, क्योंकि उसका परसेप्शन ही अलग है। एनीवे, तो फिल्म नहीं, कितनी अच्छी बात है यार, कुछ सीखने तो मिलता है। नहीं तो हम एक ही बतियाते रहते हैं, ये है वैसा है, किरदार है, कुछ सीखने नहीं, आप बैठिए, पूरा पंडित पांडे हूँ मैं। आप बैठिए, जब भी फुर्सत मिले। तो मेरा काम ही है, मेरा जिंदगी का शौक ही, मैंने बताया ना आपको, तो फिल्में देखना और लोगों से मिलना। और लोगों से मिल के क्या करूंगा मैं, कितनी खूबसूरत लड़कियों से मिलूंगा, कितने खूबसूरत लड़कों से मिलूंगा। एंड ऑफ द डे फिर यहाँ पे आते लोग, आप बात क्या करते हो, आपके विचार क्या, आपकी सोच क्या है। कंजूस मक्खी चूस जी। आपके जीवन को भी सबसे खतरनाक कंजूस कौन मिला आपके जीवन में, कि बाबा अरे बाबा इससे बड़ा कंजूस नहीं, नाम ना बताना तो ना बताओ। नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्या होता है ना, क्योंकि हम फिल्म लाइन में तो सबसे पहले दिमाग जाता है कौन से प्रोड्यूसर थे। नहीं, लेकिन बचपन में भी ना हमने, आई थिंक कंजूस मक्खी चूस ये जो शब्द भी है, ये कहीं ना कहीं आपने किताबों में पढ़ा होगा। जो कहानियाँ होती हैं, रोमांचक कहानियाँ सुनते हैं कि अरे बहुत ही बड़ा कंजूस। जो मैंने पहली बार इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, मेरे ख्याल से दिल या वक्त हमारा में, जब वो चाय में अनुपम खेर जी की मक्खी गिरती है और वो उसको चूस के फेंक देते हैं, तो लिटरल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजूस मक्खी चूस क्या है? आपको मालूम है डेफिनेशन एग्जैक्टली भी इसका मीनिंग ही वो है। करेक्ट। मक्खी चूस जो होता है ना, अच्छा, ओरिजिनली ये कहावत मक्खी को चूस के भी भाई साहब, लेकिन चाय खराब नहीं करूंगा मैं। करेक्ट। उस जमाने में घी होता था, उस जमाने में घी मक्खी, सॉरी अभी आके आ गई, वो भी तो किरदार है ना। अच्छा, ये सब सेट कराया हमने बजट रखा था प्रमोशन, ये सेट प्रमोशन में टाइटल रोल। तो इसलिए जब घी होती थी ना, जो घी पीते थे ना, उससे मक्खी देते थे, उसको चूस के फेंक देते, लेकिन घी खराब नहीं होते थे। वहां से नाम है। क्या बात है, ये भी सीखने को मिला, ये भी सीखने को मिला। तो मेरे लिए ना वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसी चिपकी हुई है दिमाग में कि उसके बाद उसके आसपास कोई नहीं आ पाया। तो मुझे जब कंजूस मक्खी चूस कोई कहता है तो मुझे वो अनुपम जी का शॉट याद आता है, जो चाय में से निकाल के ऐसे फेंक देते हैं। आप बताइए। मैं प्राउडली और ग्लैडली बोलना चाहूंगी कि मेरे पिताजी, क्योंकि बचपन से हमें लगता था कि अरे पापा इतना क्या हो गया, क्योंकि जब स्कूल बस मिस हो जाती थी ना, तब जो डांट पड़ती थी और पापा कहते थे कि पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, और तब ऑब्वियसली लगता है कि अरे यार ठीक ही तो है, पास में ही तो स्कूल, हमेशा बिजली बचाना, पानी बचाना, बिकॉज पापा IAS ऑफिसर हैं, तो तब बहुत अनोइंग लगता था। अब जब हम बड़े हो गए हैं, थोड़ी अकल आ गई है, तब लगता है अच्छा पापा तो सही कहते थे। हम लोग जब भी खाना ऑर्डर करते थे, वो कभी बाहर जब हम जाते थे तो वो कभी ऑर्डर नहीं करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि कुछ ना कुछ कोई अगर बच जाएगा तो मैं वो खा लूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं ऑर्डर कर लूँगा। तो हम लोग बहुत इरिटेट होते थे कि पापा आप अपना खाना खुद का क्यों नहीं ऑर्डर करते हो, ये क्या बात है। बट नाउ आई डू द सेम थिंग,
कि अगर ज्यादा ऑर्डर हो रहा है तो ऑर्डर करने की नहीं जरूरत है, सब शेयर करके खा लेंगे। तो कैमरा में देखिए बोलिए कि मैं पापा जी बहुत सीखा है आपसे एंड आई होप आई मेरे जीवन में हाँ बोले मेरे जीवन में उनका नाम लीजिए, सबसे बड़ा मक्खू चीज वो देखा मैंने। बिल्कुल, और बहुत पिताजी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। यू आर द बिगेस्ट कंजूस मक्खी चूस एंड आई विल होपफुली बिकम लाइक यू बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट। लेकिन ना मुझे लगता है कि कंजूसी की जब बात है, जैसे इन्होंने कहा कि आप अगर कंजूसी को समझ लो ना, नेसेसिटी देखो, वो जो बोल रहे हैं ना माँ बाप अलग किस्म के होते हैं, वो कहते हैं आवश्यक और अति आवश्यक, यानी क्या नीड और नेसेसिटी, अंग्रेजी में वो ना नीड और नेसेसिटी है ना, तो वो डिपेंड करता है। ये नेसेसिटी है, मेरे यहाँ कहते थे अति आवश्यक है तो ही काम करो। आवश्यकता तो सबकी चीज की है ना, जरूरत तो सबको है ना, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत किस चीज की है वो काम करो। क्योंकि मुझे लगता है कि कई कई जगहों पे कंजूसी जरूरी है, क्योंकि उसका जो ऑपोजिट है ना, कि जो क्या कहते हैं उसको, ग्लटनी, कि जो आप बस भतेरा, जैसे ने खाने की बात की, मुझे भी ना खाना वेस्ट होता है तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स में 2 लोग आएंगे 25 चीजें मंगाएंगे, थोड़ा थोड़ा निबल करके छोड़ देंगे। तो ये उल्टा है कंजूसी का, जो मुझे कंजूसी से बुरा लगता है, क्योंकि कंजूसी में कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है, बच ही रहा है। यहाँ पे वेस्टेज हो रही है जो कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि उस होटल वाले को भी बोलोगे गरीबों को दे सकते नहीं सर, क्योंकि क्या है कि उसका पेट खराब हो गया तो केस हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये कचरे में जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि कंजूस मक्खी चूसों की ज़रूरत है इस वक्त देश को, कि अगर हम इस इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहे हैं और जो महंगाई बढ़ रही है और वेस्टेज बढ़ रही है, इस वक्त ज़रूरत है कंजूसों की, मक्खी चूसों की। जी जी जी, तो इसीलिए आवश्यक चीज़ों पे आप जो अति आवश्यक है उसमें खर्च कीजिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है पैसा चाहे किसी का भी हो या सामान किसी का भी हो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, और देश, मुझे तो लगता है दुनिया को अभी जरूरत है कि एवरीबडी बिकम्स अ लिटिल कंजूस मक्खी चूस। वो कब मौका आया जब आप लोग, नेचुरली हर इंसान स्ट्रगल करता है कहीं ना कहीं पे, लेकिन एक वक्त आता है, एक मोमेंट आता है, अरे यार अब तो बहुत कंजूसी हो गई, अब थोड़ा सा मुझे लग्जरी चाहिए है, अभी बहुत हो गया है। वो कब आया मैं जानना चाहता हूँ, होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कब मोमेंट आया? 100%। आई थिंक मेरी जिंदगी में तो ये कुछ अभी रिसेंटली आया होगा, एक आध साल ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ। क्या बात कर रहा है? बड़ा रिसेंटली हुआ है। क्या हो गया रे अभी तो? नहीं, अब ऐसा भी लगता है ना कि अब तो खर्चा करो यार, अब तो शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो करेंगे कब? तो क्या वो मोमेंट क्या था? फिर मैं अपना किस्सा सुनाऊंगा। आई थिंक ट्रैवल को लेकर था, मुझे ना ट्रैवल करने का बहुत शौक है, और या बाइक्स को लेकर भी मेरे को लगता है ये अभी जो पिछले 2-3 सालों में ना, कि यार अब तो कर लेना चाहिए। क्योंकि अब भी नहीं करूंगा तो फिर ऐसा लगेगा मिड लाइफ क्राइसिस से जा रहा है कि अभी ऐसी चीजें कर रहा है। तो ट्रैवल को लेकर ही हुआ था। बाकी मुझे ऐसे फिजिकल चीज़ों से, कपड़ों वपड़ों का ऐसा नहीं है कि मुझे, या ऐसा भी नहीं कि मैं चार्टर में उड़ के जाऊँ, वो मुझे पर्सनली फिर वेस्टेज लगता है, अनलेस की बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है या कुछ इमरजेंसी है, या फर्स्ट क्लास भी मुझे ऐसा लगता है बिजनेस क्लास ठीक है, अपने को फर्स्ट क्लास उतना ही है, 7 घंटे। अभी तो कमरे भी बन गए, अभी तो होटल बन गए, बाथरूम, डबल बेड सब लगा हुआ है। मैं बताऊँ 6 घंटे में करना क्या इसका? सीरियसली आपको क्या लगता है? मैं तो बिल्कुल भाई अपनी उबर पूल वाली जिंदगी में जी रही थी और बहुत ही खुश थी, एंड देन रियलाइज हुआ कि इतनी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसे इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो कंजूस मक्खी चूस वहाँ नहीं बनना चाहिए। अगर कंफर्ट के लिए आप एक प्राइस दे रहे हो जो आप दे सकते हो कंफर्टेबली, तो डेफिनेटली देना चाहिए। तो मैंने, जैसे मेरे पास जो गाड़ी थी, तो मेरे सीए ने बोला कि श्वेता थोड़ा कुछ खर्चा कर लो, तो मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है छोटी गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर जब उसने कहा कि अच्छा नहीं और खर्चा कर सकते हो, फिर मैंने कहा कि एक चीज़ बताओ कितना कर सकती हूँ, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ज़रूरी है। और फिर जब गाड़ी आ भी गई तो मैंने मैट्स नहीं लगवाई थी उसकी, क्योंकि मैं बेस्ट डील ढूंढ रही थी, एंड देन आई रियलाइज कि भाई पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नहीं होना चाहिए कि पैसे बचाने के चक्कर में हम टाइम वेस्ट कर रहे हों। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर। मेरा किस्सा ऐसा है कि मैंने ज़िंदगी में एक बार मैं रिकॉर्डिंग में गया, उस रिकॉर्डिंग के स्टूडियो का भाड़ा था 4000 रुपये, और अपनी आदत थी ना कि सीधे, एक्चुअली ईगो था, उस होता नहीं है, 20 रुपये हो गए, 18 रुपये हो गए, 2 रुपये दे, और मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे इतना इरिटेशन हुआ, 20 रुपये था, मैं 18 रुपये था, मैं 2 रुपये के लिए खड़ा था मैं वहाँ पे, और आधा घंटे खड़ा रहा। मैंने उस दिन सोचा कि अरे क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है कि पैसे इंपॉर्टेंट है, भले से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरी उस जमाने में आदत थी कि अगर कोई मुझे 300 रुपये देता था तो मैं पैदल जाता था, कोई 3000 देता था ऑटो टैक्सी में जाता था, है ना, होता था ना वो। उस दिन मैंने कहा कि अब तो आज की तारीख में अगर कोई भी मुझसे किराया मांगता है, अगर मैं हमेशा 100 रुपए के एवरेज में देता हूँ, 80 रुपए 100 रुपए देता हूँ, 110 रुपए में 200 रुपए देता हूँ। ये प्रिंसिपल बना लिया मैंने। एक तो गरीब आदमी है, बिल्कुल, देखो मैं मंदिरों में पैसे नहीं चढ़ाता हूँ, पैसे मैं कभी किसी को पैसे नहीं देता हूँ, दान नहीं करता हूँ ज्यादा, मैं उनको देता हूँ जो मदद कर रहा है, बिल्कुल उनको देता है।
बट वो प्रिंसिपल की बात मेरे को याद है, मैं अभी कुछ 5-6 साल पुरानी बात है, लंदन गए थे या ज़्यादा हो गए, 7-8 हो गए। मुझे ब्रॉडवे म्यूजिकल्स देखने का बहुत शौक है प्लेसेस का, तो वहाँ पर भी वो कोई होता है ना कि हाफ टिकट प्राइस वो मिलते हैं, तो मैं कहीं गया था। और दूसरा क्या, वहाँ पर ब्लैक कैब बड़ी महंगी है यार, वो तो ऐसा लगता है चल ही लो मैं जितना भी है मतलब इतना तो नहीं खर्चा करना, इधर से उधर जाने में 2000 रुपये खर्च हो गए। तो मैं एक ऐसे जगह पे गया था, वहाँ पे मुझे कोई प्ले देखना था, तो मैंने उसकी टिकट ली, अच्छे प्राइस में मिली। मैं घर आ गया तो मुझे पता चला कि वो ड्रेस सर्कल स्टॉल ऐसे, हमारा बैल्कनी स्टॉल वाला सिस्टम अलग है, वहाँ पे स्टॉल सबसे महंगा होता है, ड्रेस सर्कल के पीछे बैल्कनी सबसे सस्ता होता है। तो मैं गलत ले आया था, तो मैं कहा यार ये तो गड़बड़ है। अब बेसिक कंसेंसस ये था, पहले तो दोस्तों को बताया मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँगा, तो बोला छोड़ यार क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने की, बट वो महंगी भी होती है टिकटें, 7-8 हज़ार रुपये की टिकट है। उसने कहा छोड़ दे, क्या है देख लेना है। मैं बोला नहीं देखूंगा तो अच्छे से देखूंगा, तो ये वापस भी नहीं करूँ। तो मैं वापस पैदल गया, 2-3 किलोमीटर थे वो, ज़्यादा ही होंगे। मैं फिर पैदल गया, मैं कहा टैक्सी नहीं लूँगा। फिर मैं वापस गया, फिर मैंने देखा वो दुकान बंद थी। मैं कहा यार अब क्या करूँ, फिर पैदल वापस आया। फिर मैं पूछा कितने बजे खुलेगी, 4:30 बजे खुलेगी। 4:30 बजे फिर पैदल गया, फिर गया उसको, मैं कहा भाई, कहती है देखो मैंने तो नहीं बेची थी, वो जो आएंगे जिनने बेची थी वो करेगी। मैं फिर वापस गया। अब इतनी जगदोजहद चलती रही मेरे कि मैं इतना चल चुका हूँ कि मैं अब आधा इंडिया पहुँच चुका हूँ। अगर मैं थोड़ा 4-5 बार पड़ गया तो घर पहुँच जाऊँगा। मैं फिर गया, लेकिन क्योंकि बात प्रिंसिपल की थी, और ये भी था कि अब की बार टैक्सी लूँगा। मैं कहा नहीं, अगर मैंने इतनी सारी जर्नी की है, ये आखिरी वाली नहीं हो सकती। तो वो एक रैंडम है, इसको कंजूसी कह लो या आपकी जिद कह लो, ईगो वाली बात है। हाँ, और तो मैं करके दिखाऊंगा। फाइनली मैं लेकर आया जो मुझे देखना था। हाँ, वो होता है। आप लोगों ने बचपन में इसमें दिखाया कि आप लोग माँ बाप को तीरथ कराना चाहते हैं जी, पैसे इकट्ठे करते हैं। आपने पहली कोई चीज ऐसी जिसको आपने कंजूसी की होगी और फिर माँ बाप को कुछ गिफ्ट किया होगा, क्या था वो? नहीं, दूसरों के लिए उतनी कंजूसी नहीं होती जितनी खुद के लिए मैं करती हूँ। तो वो तुमने अच्छा कौन सी पैसे इकट्ठे करके किसको क्या गिफ्ट दिया आपने आज तक? मैंने स्कूल में जब स्कूल के बॉयफ्रेंड के लिए जब बर्थडे आ रहा होता है और पेरेंट्स से कितना ही मांग लेते हैं, तो तब मैंने अपनी डैड की कोट की पॉकेट से आईएएस ऑफिसर की बेटी है, किसकी बेटी है यार ये? भाई कॉइन्स लिए मैंने और एडमिट भी कर दिया। तो देन आई थिंक ऐसे तो सीखते हैं। तो इसका तो उल्टा बताऊंगा मैं आपको। मैं आज भी ना, आज भी अगर मैं मम्मी जब घर आती है, मैं कहता हूँ चलो बाहर चलते खाना, भाई मम्मी का आज भी चलता है, एक बात बता कितने पैसे खर्च होंगे। अच्छा, मैं कहूँगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, नहीं कितने होंगे, बोले इतने होंगे। इतने में पता है घर में हम कितने टाइम पे इतना बना के ये खा सकते हैं, वो खा सकते। आज भी ऐसा होता है, वो चलती नहीं बात मेरे साथ। तो बाकायदा ऐसा बर्थडे होगा तो मेरे पापा उनको बोलते क्या हो गया तेरे को, जलना तो पड़ेगा। अच्छा, अब वहां पे भी उनका ये चलता रहता है, फिर खा के बड़ा अच्छा था, लेकिन इतना मैं घर में बनाती हम तो हफ्ता भर खाते और लोगों को बुला लेते, दावत ही कर देते। तो भाई ये चीजें माइंडसेट है, ये चीज नहीं होता। ये बात तो सही है, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं।